तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बाइक में चेन पॉकेट आता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे भाई, बाइक तो हर कोई चलाता है, तो बाइक का चेन पॉकेट हर किसी को याद होगा, थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी। तो चलो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो कुछ इस तरह का चेन पॉकेट है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो आपने देख लिया ये वाला चेन पॉकेट के एक इंसान सिर्फ इस पॉकेट है। ये चेन देखिए आपने, तो चेन एक छोटी सी कील से तो बनी नहीं होती भाई, तो उसमें बहुत सारी मतलब कीलें लगी रहती हैं बारीक बारीक, जिसको हम राड भी बोल सकते हैं बारीक। तो अब वो एक से तो बन के तैयार नहीं होती भाई, वरना भाई एक से बन जाएगी एक कड़ी। एक कड़ी का मतलब आप एक इंसान, ठीक है, नॉर्मल आम जनता में नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान मान सकते हो, है ना। तो भाई नॉर्मल इंसान क्या करता है, अपना काम करने के लिए सेठ के पास जाता है। तो सेठ आप इस पॉकेट को मान सकते हो। इस पॉकेट तो हो गया सेठ और नॉर्मल इंसान हो गया एक कड़ी। तो भाई सेठ के अंदर मतलब उसके व्यापार के अंदर, सेठ के व्यापार के अंदर बहुत सारे इंसान काम करते हैं। तो भाई सेठ इन सभी इंसानों को चला रहा है, मतलब एक स्पॉकेट इतनी सारी कड़ियों को चला रहा है आराम से। और भाई अगर चेन नहीं रही, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं रहे, तो बड़ा व्यापार में नॉर्मल इंसानों की जगह होती है। तो भाई वो नॉर्मल जगह तो देखो आप जानते हो, काफी हद तक नॉर्मल इंसान ही मतलब काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी मोटी जो भी वर्कर्स, उन्हों की जरूरत होती है। तो भाई सेठ को अपने अंडर काम कराने के लिए वर्कर्स की जरूरत होती है। तो वर्कर्स नॉर्मल इंसान एक कड़ी हो गई भाई। तो अब वो वर्कर्स इतने होंगे जब उसका काम चलेगा। जैसे कि अब मान लो, अब कम से कम हमने ले ली 1 मीटर की चेन ले लो, तो भाई आधा मीटर की हो जाएगी। जब वो एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट से घूम के आएगी, जब आधा मीटर हो जाएगी दोनों। तो इस तरह से काम करते हैं दोस्तों कुछ ये सेट। तो आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, आए मेरे को समझ में तो आ रहा है, मगर आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको समझाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो आप समझो, सही तरीके से समझो, ताकि आपको अपनी लाइफ में काम आ सके ये बात। तो दोस्तों अब अकेला सेठ मतलब अकेला ओनर जो भी अपना व्यापार जो भी करता हो, कारोबार, तो भाई वो अकेला नहीं कर सकता, उसको बहुत सारे इंसानों की जरूरत पड़ती है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक चेन स्पॉकेट को फेरने के लिए भाई अकेला फेरेगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप इतना तो समझ रहे हो ना दोस्तों कि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, अकेला फिरेगा। तो भाई उसके ऊपर चेन चलेगी जब भी वो काम का माना जाएगा। तो भाई सेठ एक स्पॉकेट है जो कुछ मतलब हर जगह मिलेंगे आपको सेठ लोग जो भी, तो वो अपने अंडर इतने वर्कर्स काम करते हैं, इतने नहीं करते। तो भाई तो ये इनका एक सिस्टम है। तो भाई ये तो नॉर्मल सेठ लोग हो गए, है ना। और बाकी हाई लेवल के सेठ होते हैं ना, तो भाई वो टाइमिंग के आधार पर काम करते हैं। जैसे इंजन में टाइमिंग होता है, तो वो टाइमिंग के आधार पर काम करते हैं। टाइमिंग के आधार पर काम करने का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे कि अब इंजन टाइमिंग में काम करेगा तो भाई वो परफेक्ट चलता है एकदम। उसका पिस्टन कितनी देर में कितनी नीचे जाएगा और कितनी देर में कितनी ऊपर आएगा, तो भाई एकदम टाइमिंग के अनुसार चलता है। तो भाई इंजन परफेक्ट हो गया, तो इंजन आप मान सकते हो बड़ा सेट। व्हील को ड्राइव करने के लिए फिर चेन स्पॉकेट लगाया जाता है, ये छोटे सेट में आ गया। भाई वो नॉर्मल इंसान ही, जिससे सब इतना बड़ा जो भी कारोबार जो भी चल रहा है वो सब नॉर्मल इंसान ही कर रहा है भाई। कोई वो नहीं है बड़ा इंसान। जो अगर बड़ा इंसान भी है तो भाई उसको भी वर्कर्स की जरूरत होती है। तो भाई वो अकेला नहीं कर सकता। अपनी तरफ से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप भाई काम कर रहे हो, या तो सेठ बन के कर रहे हो या नॉर्मल इंसान के, भाई सहायता दोनों की तरफ से ही होगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप भी जानते हो, ये तो हर जगह ही सुना होगा। दोनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है,
ताकि आपको समझ में आए। एक नॉर्मल सा नियम बता रहा हूँ इस पॉकेट से जुड़ा हुआ। तो भाई दोनों की सहायता से ही काम चलेगा, जब भी व्हील को ड्राइव मिलेगी, जब भी गाड़ी आगे बढ़ेगी। नहीं तो भाई कोई मतलब नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं ना भाई। जब ये दोनों का कनेक्शन, ये दोनों सही चलेंगे, इनों का अलाइनमेंट मिला के चलेंगे भाई, तो भाई जब भी गाड़ी आगे चलेगी। नहीं तो भाई मिस्टेक तो आएगी, आप भी जानते हो। तो भाई इस तरह से आप समझ रहे हो, तो आप सेठ और नॉर्मल इंसान मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं भाई। तो नॉर्मल इंसान भाई जैसे नॉर्मल काम करता है, नॉर्मल कंपनी में जो भी काम रहता है तो वो संभालता है, और बाकी जो बड़े बड़े काम रहते हैं सेठ लोग संभालते हैं। तो भाई इस तरह से काम चलता है। अब आप मान लो जैसे कि अब आप अपने परिवार को लेकर देख लो, जैसे कि अब भाई बड़े के कहने पर ही आप चलोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, यूं नहीं कि भाई आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हो, उसमें भी सक्सेस, मगर आप सक्सेस पाने के बाद ही घर वालों को पता चलेगा, तभी वो इम्पोर्टेंट माना जाएगा वो काम आपका, जो भी कैसा भी हो। तो भाई कोई भी काम करो सहमति लेकर करो और मिलजुल कर करो, ताकि वो बहुत अच्छा हो और काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से सफल हो। आप बेहतरीन तरीके से काम को अंजाम दोगे तो भाई आपका नाम होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। हमारे चैनल के साथ बने रहें, लार्ज मैकेनिकल मोटिवेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।